नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो बजट है अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा जो हमारा बजट पेश किया गया है 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश का, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि जो बजट होता है वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो हमारे भी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो जगदीश देवड़ा जो है वो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे जो बजट है 2022-23 का, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस बार का हमारा जो बजट है वो कितना है। तो इस बार हमने 3,14,025 करोड़ रुपए का जो बजट है वो हमने यहाँ पे पेश किया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में यदि हम प्रदेश का योगदान बताएं तो 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो गया है। यानी हमारा जो पिछले साल देश की जीडीपी में जो योगदान था वो पिछले साल कितना था, 3.6% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है, 4.8% यहाँ पे हो गया है। और हमारा बजट कितना है इस साल का, 3,14,025 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है, इसके लिए हाल ही में जो मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कितने किए गए हैं, 8 करोड़ रुपए की जो 8,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पे स्वीकृत की गई है। काय के लिए, लाडली बहना योजना के लिए। ठीक है, इसके बाद जो सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र है और पोषण योजना 2.0 है उसके लिए 2,191 करोड़ रुपए, पोषण आहार योजना के लिए 1,272 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जो है वो 929 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो पहले हमने पढ़ा था वो लाडली बहना योजना थी। ठीक है, जिसके तहत 1,000 रुपए सरकार द्वारा डाले जाएंगे और जिसका भी रजिस्ट्रेशन भी क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। ठीक है, अब जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके लिए कितने किए गए हैं भैया, तो यहाँ पे 929 करोड़ रुपए जो यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जो सहायिकाएं हैं उनके लिए जो है मानदेय जो है वो, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 870 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके लिए यहाँ पे 400 करोड़ रुपए की यहाँ पे क्या है, बजट की स्वीकृति मिली है। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें लाडली बहना योजना के लिए तो 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2.0 के लिए 2,191 करोड़ रुपए, पोषण आहार योजना के लिए 1,272 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए 870 करोड़ रुपए और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके लिए 400 करोड़ रुपए की यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। ठीक है, चलिए और आगे हम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, एक नई शुरुआत हमारे बजट में देखने को मिली है कि कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, ठीक है, ये अब वायुयान से भी कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, वायुयान से भी यहाँ पे यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा विशेष पिछड़ी बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए संचालित आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो आहार अनुदान योजना है किसके लिए है, ये बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियाँ जो है इनके लिए है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 300 करोड़ रुपए का क्या किया है, अनुदान किया है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके बाद युवाओं को कौशल युक्त प्रशिक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना का जो है प्रारंभ यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का क्या है, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में
MBBS की सीटों में जो है उनको बढ़ाकर क्या पहले कितनी थी 2055 थी, इनको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 3605 कर दी गई हैं। और पीजी की जो सीटें हैं वो आपकी 649 से बढ़ाकर 915 कर दी गई हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना जो है, ठीक है, इसकी भी शुरुआत की जाएगी और योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले बिंदुओं पर चर्चा करते हैं हम। तो अगला पॉइंट है हमारा कि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, ठीक है, इसकी सौगात लाया है, जिसमें जो 12वीं कक्षा की जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। CM राइज स्कूल जो है, ठीक है, उनके लिए 3230 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल विभाग का जो बजट है वो लगातार बढ़ाया गया है और वर्ष 2023-24 के लिए 738 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, जो कि गत वर्ष की तुलना में यदि हम बात करें तो कितना है, 2.5 गुना अधिक है। आयुष्मान भारत योजना की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.8 करोड़ परिवारों के पंजीकृत जो है वो हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2500 करोड़ से अधिक राशि से 24.68 लाख उपचार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, जा चुके हैं। और वर्ष 2023-24 में योजना के लिए 953 करोड़ का क्या है, प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट इसके बाद हमारे हैं जो गृह विभाग है, गृह विभाग के लिए 10,298 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, जो कि गत वर्ष से 813 करोड़ रुपए अधिक है। पुलिस बल को उपयुक्त आवास सुविधा के लिए 25,000 आवासों के निर्माण जो है वो इस वर्ष किए जाएंगे। 11,500 आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। 343 नवीन थानों और भवनों का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है। पुलिस बल एवं उनके परिवारों के लिए भोपाल में 50 बिस्तरों से सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण का जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अधोसंरचना के विकास के लिए 56,256 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना प्रावधान किया गया है, 56,256 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम यदि बात करें गृह विभाग की, तो गृह विभाग के लिए कितने 10,298 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष से 813 करोड़ रुपए अधिक है। पुलिस बल को उपयुक्त आवास सुविधा के लिए 25,000 आवासों का जो निर्माण है वो किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें जो भोपाल है, भोपाल में 50 बिस्तरों से सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण का जो कार्य है वो भी प्रगति पर है, जिसमें पुलिस बल एवं उनके परिवारों को क्या होगा, सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अधोसंरचना के विस्तार के लिए हाल ही में सरकार ने कितना बजट प्रस्तुत किया है, तो 56,256 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अधोसंरचना विकास के लिए प्रस्तुत किया गया है। अगले पॉइंट इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं हम। सड़क पुल निर्माण के लिए इस बार का जो बजट है उसमें 10,182 करोड़ रुपए, 105 रेलवे ब्रिज, 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रस्तावित किए गए हैं। इंदौर भोपाल में जो मेट्रो परियोजना है उसके लिए 710 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। नगरीय विकास के लिए 14,082 करोड़ रुपए, कितने हैं नगरीय विकास के लिए, 14,082 करोड़ रुपए। जबकि जो PM ग्राम सड़क योजना है उसके तहत इस बार 4,000 किलोमीटर की जो सड़क है उसको बनाया जाएगा। PM आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सड़क पुल निर्माण के लिए 10,182 करोड़ रुपए, रेलवे ब्रिज जो है 105 बनेंगे और 334 पुलों का निर्माण यहाँ पे प्रस्तावित है। और हवाई पट्टियों के लिए क्या कहलाते 80 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट क्या है, प्रस्तावित है।
इंदौर भोपाल मेट्रो रेलवे लाइन जो है, मेट्रो परियोजना जो है, उसके लिए 710 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नगरीय विकास के लिए 14,082 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 4,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी और पीएम आवास के लिए यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, अगले पॉइंट इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4,914 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम कन्या विवाह और निकाह योजना जो है उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले 51,000 रुपए दिए जाते थे, अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 55,000 यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए 3,986 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत देश में 272 जिलों में जो दतिया जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और शिक्षा के लिए 38,775 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जबकि पिछली बार कितना था, पिछले वर्ष से यदि हम बात करें तो ये 5,532 करोड़ रुपए अधिक है। एक बार फिर से इन फैक्टों को देख लेते हैं हम। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए 4,914 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़। सीएम कन्या विवाह या निकाह योजना की जो राशि है वो 51,000 से बढ़ाकर अब 55,000 रुपये कर दी गई है। दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए 3,986 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जो नशा मुक्ति अभियान है उसके तहत 272 जिलों में जो मध्य प्रदेश का दतिया जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इस बार 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि यदि बात करें हम पिछले वर्ष से तो यह 5,532 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं इसके बाद। तो नवीन मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए राजधानी भोपाल में बने। और इसके अलावा जो राजधानी भोपाल है उसमें संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया जाएगा। हर साल 6,000 युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रोजगार प्रशिक्षण के लिए 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा। ठीक है, कितने युवाओं को जापान भेजा जाएगा रोजगार प्रशिक्षण के लिए, तो 200 युवाओं को यहाँ पे जापान भेजा जाएगा। रोजगार मेलों का आयोजन करेगी सरकार। इसके अलावा सीएम किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ रुपए और किसानों को हर साल 10,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो भी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो डिफाल्टर किसानों का ब्याज है वो भी क्या है, सरकार यहाँ पे भरने वाली है। मतलब जो किसानों द्वारा जो लोन लिया गया था, ठीक है, उनका जो ब्याज दर है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, अब उनको ये देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला इसके बाद पॉइंट देखते हैं। तो अगले है कि सिंचाई परियोजना के लिए 11,050 करोड़ रुपए। प्राकृतिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास भी इस बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नारी कल्याण योजना के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए और मातृत्व बंधन योजना के लिए 467 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। सिंचाई परियोजना के लिए कितने हैं, 11,050 करोड़ रुपए। प्राकृतिक फूलों की जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। नारी कल्याण योजना के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए और मातृत्व बंधन योजना जो है उसके लिए 467 करोड़ रुपए। कितने, 467 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के बजट से संबंधित जो अभी हमारा हाल ही में बजट पेश हुआ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।